पहले शायद मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ। अमिताभ सर, आपका वॉइस अनम्यूट रखिए जरा, और बाकी सबका वॉइस म्यूट कर दीजिए। वॉइस आ रहा है सर? वॉइस आ रहा है? एकदम क्लियर है सर। ओके। परफेक्ट। सो आज का जो प्रोग्राम है काफी बेहतर प्रोग्राम होने वाला है, और आज के प्रोग्राम में बहुत कम लोग ज्वाइन भी हैं। सो नेक्स्ट बार वो लोग फील करेंगे कि मैं ज्वाइन ना करके गलती किया। तो अमिताभ सर, आप मुझको एक बात बताइए, ये जो बीच में ये जो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है लैपटॉप में, शायद आपको दिख रहा होगा, मेरा माउस दिख रहा है? मेरा माउस दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है, बट क्लियर है सर, पूरा तो क्लियर है। ये जो दिख रहा है, मतलब ये म्यूट, अनम्यूट, स्टॉप, ये सब जो दिख रहा है, ये साइड में कैसे होगा? वो साइड में नहीं होएगा सर, नीचे में हो जाएगा, साइड में नहीं होएगा। नीचे कर सकते हैं माउस से, ऐसे माउस से करके। यहाँ स्क्रीन नीचे पे होगा तो भी तो हर जगह कवर होता है। आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है सर। यहाँ पे क्लियर है पूरा। ओके ओके, अभी वन मिनट बढ़ रही है। वीडियो पेन, ओके ओके। आज सर सिखा रहे हैं। So once again, good morning DXN. So welcome to my presentation। तो आज का मेरा प्रोग्राम है। जितने भी लोग आज इस प्रोग्राम के अंदर जुड़े हैं, सो मैं सबको स्वागत करना चाहता हूँ, सबको स्वागत करता हूँ। और यहाँ पे आज का जो प्रोग्राम है काफी बेहतर होने वाला है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाई आर यू हियर। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप डीएक्शन में क्यों आए हैं, क्या इस फील्ड को क्यों करते हैं, मतलब क्यों चूज किए हैं, ये आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। तो मुझको ये पता नहीं है कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, क्योंकि जैसे आप लोग यहाँ पे आए तो आपको पता होगा कि आप क्यों आए, लेकिन हमको तो। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। यस सर, आप का नेट का प्रॉब्लम है सर। सर गुड मॉर्निङ डीएक्सन। हजुर त्यो साथैमा हुनुहुन्छ नि सरको। सो नमस्ते, गुड मॉर्निंग डीएक्सन एवरीवन। सो मैं शुरू से ही करूंगा। सो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे शुरू से। यहाँ पे लिखा हुआ व्हाई आर यू हियर, हम लोग यहाँ पे क्यों हैं, ये कंप्लीट हमको पता होना ही चाहिए। अगर हमको ये नहीं पता है तो शायद आप काफी टाइम तक काम करेंगे और बहुत काम करेंगे, फिर भी आप लोगों को सफलता मिलने वाला नहीं है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाई आई एम हियर। ठीक है, आप क्यों आए हैं वो आपको पता होना चाहिए, हमको ये चीज पता नहीं है। आप पार्टी करने के लिए आए हैं, आप टाइम पास करने के लिए आए हैं, या आप किसी का मान सम्मान रखने के लिए आए हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं, अरे यार हमारा दोस्त है, हमको बोला तो मैं उसका जो है बात को टाल नहीं सका। तो कुछ लोग इसके लिए भी आते हैं, और कुछ लोग प्रोडक्ट यूज करने के लिए आते हैं। तो आप यहाँ पे क्यों आए हैं ये आपको पता होना चाहिए।
अगर आप बिजनेस के प्लान से अगर आप आए हैं तो आपको वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, आप क्यों क्यों आए हैं शायद इसके बारे में हमको पता नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ ये चीज हमको पता होना चाहिए, और ये चीज हमको पता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ व्हाई आई एम हियर, ठीक है, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ ये चीज हमको कंप्लीटली पता होना चाहिए। तो यहाँ पे है दिस वाज माय कंडीशन। जब मैं यहाँ पे आया था डिएक्शन बिजनेस में, और मतलब इसके पहले का जो मेरा कंडीशन था ये शायद आप लोग देख सकते हैं। तो मेरा कंडीशन ये था, शायद स्क्रीन में दिखता होगा। तो हम लोगों को ये सोचना है कि ऐसे कंडीशन से जो है, जो हमारा हुलिया है, जो ये हमारा, इसमें क्या होता है कि अगर हम लोगों को कुछ बड़ा करना है तो इसके लिए बहुत सारा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, और इतना इजी नहीं है बाहर बड़ा करना। तो ये मेरा कंडीशन था। और इसमें दूसरी बात क्या है जो हम लोग देख सकते हैं कि कंडीशन वो था और अचीवमेंट हमारा ये था। मतलब हमको चाहिए ये, लेकिन हमारा अवस्था क्या था जो आप लोग शायद देख सकते हैं कि अवस्था ये था। ठीक है, और हमको जरूरी क्या था, हमको जरूरी ये था। तो इसकी वजह से ये सब हमको पूरा करना था। ठीक है, तो इसकी वजह से मैं डिएक्शन में आया, लेकिन जो मेरा कंडीशन था, जिस तरीके से जो मेरा पोजीशन था, शायद ये चीज मैं उस आधार से मैं अचीव नहीं कर सकता था, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आप लोग कर सकते हो तो अलग बात है, लेकिन मुझको लग रहा था कि उस तरीके से मैं ये सब चीज अचीव नहीं कर सकता हूँ। तो हालांकि ये जो भी चीज मेरे पास अभी जो आप देख रहे हैं, हमारा जो सपना है, अभी जो भी आप देख रहे हैं, आप पैसे के बारे में अगर आप बात करें, आप एक अच्छा घर के बारे में अगर आप बात करें, एक आप लग्जरी गाड़ी के बारे में बात करें, आप देश विदेश अगर टूर के बारे में बात करें, या आप समय फ्रीडम के बारे में बात करें, या मान सम्मान के बारे में बात करें, या आप हेल्थ के बारे में बात करें, तो आई थिंक ये सब कुछ जो है मैं अचीव कर चुका हूँ। ठीक है, ये जो भी है ये सब चीज मैं अचीव कर चुका हूँ। लेकिन मेरा सपना, मैं डिएक्शन में जब आया था तो मैं यही सपना पूरा करने के लिए ही मैं डिएक्शन आया था। लेकिन जो मेरा प्रेजेंट था, जो मेरा हुलिया था, वो ये मतलब ये चीज कभी भी मैं उस सिस्टम से काम करके मैं ये अचीव नहीं कर पाता। तो इसकी वजह से जो है मैं डिएक्शन में आया था कि हमारा सपना पूरा होगा। तो आई थिंक ये सपना जो मैं पूरा कर चुका हूँ। तो ये हमारे स्पॉन्सर हैं जिन्होंने मुझको डिएक्शन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया था, हमारे धन कुमार सर। सो जितना भी उनको हम थैंक्स कहें तो कम है हमारे लिए, क्योंकि थैंक्स से लोगों का लाइफ नहीं बदलता। लेकिन आज उनकी वजह से हमारा जो है लाइफ स्टाइल कम्प्लीटली चेंज हुआ है। जो पाँचथर उनका घर है और मेरा घर कपिल वस्तु है। आप सोचिए, वहाँ उनका घर पाँचथर और हमारा घर कहाँ है, कपिल वस्तु। उसके बावजूद भी हमको कुछ करना था, तो उनका इन्फॉर्मेशन मुझको अच्छा लगा और मैं ये बिजनेस को शुरू किया। तो हमारे स्पॉन्सर हैं धन कुमार सर, शायद अभी कतार में हैं। तो बहुत ऐसे लीडर्स हैं जो हमारे बारे में समझना चाहते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। अगर उन्होंने हमको सपोर्ट करके, हमको कुछ अच्छा बातें बता के अगर हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हुआ, तो आई थिंक आपका भी लाइफ स्टाइल चेंज होगा। तो आप लोग वहाँ पे जो कतार में है, जो गल्फ में है, आप उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और जो नेपाल मतलब गल्फ से बाहर है, वो लोग मैसेंजर से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से फोन करके भी हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये हमारे स्पॉन्सर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है माय स्पॉन्सर टोल्ड मी। यहाँ पे मेरे स्पॉन्सर मुझको एक ही चीज कहा था, ठीक है, जो आप लोग भी समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा था यू डू 5 years डिएक्शन, यू विल नेवर फेस एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन योर लाइफ। मुझको उन्होंने क्या कहा था कि अगर आप डिएक्शन को 5 साल करें, ठीक है, तो आपको आर्थिक जो है मतलब सेक्टर से, आपको पैसे के सेक्टर से आपको कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगा, उन्होंने मुझको कहा था। तो उन्होंने क्या कहा, 5 साल अगर आप डिएक्शन करेंगे, तो आप बताइए, यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं उनको 5 दिन डिएक्शन करने के लिए बोलिए पसीना निकल जाता है। 5 दिन डिएक्शन करने के लिए बोलिए, मीटिंग 5 घंटा अगर मीटिंग सुनना है तो उनको प्रॉब्लम हो जाता है। आप बताइए। तो मैं तो 5 साल उन्होंने कहा, जो आप देख सकते हैं 5 साल उन्होंने कहा कि अगर आप 5 साल डिएक्शन करेंगे तो आपका लाइफ में कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब पैसे का प्रॉब्लम आपके लाइफ में कभी भी नहीं होगा। तो 5 साल अगर आप डिएक्शन करेंगे तो आप बताइए। मैं उनका बात को माना, ठीक है, 5 साल उन्होंने कहा तो भी मैं बोला ओके सर, नो प्रॉब्लम। 50 साल दुख उठाने से अच्छा है कि हम 5 साल दुख उठाएं। आज कोई भी आदमी अगर बड़ा बनता है, अपना अगर जनरेशन को चेंज करता है, तो 5 साल से ज्यादा वो तकलीफ उठाता है, 5 साल से ज्यादा वो मेहनत करता है, वो संघर्ष करता है।
क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? आप देख लीजिए। अगर आपको अच्छा एजुकेशन चाहिए, अगर आपको एक अच्छा डिग्री चाहिए, आपको वकील बनना है, कितने दिन के अंदर आप वकील बनेंगे? आपको सिर्फ 12 क्लास पढ़ने के लिए 12 साल चाहिए। यस या नो? अगर आपको डॉक्टर बनना है तो पहले तो आपको 12 पढ़ना पड़ेगा, आपको 12 साल चाहिए। उसके बाद में आप अपने प्लेटफॉर्म में, आप अपने फील्ड में कितना टाइम दे रहे हैं, और उसके बाद में आपको प्लस टाइम देना पड़ता है। आप पूरा जोड़ लीजिए आपको कितना टाइम देना पड़ता है। कम से कम मैं कैलकुलेट किया था कि आपको 22 साल, 23 साल, 24 साल कड़ा मेहनत करने के बाद में, कड़ा मेहनत करने के बाद में, कंटिन्यू मेहनत करने के बाद में, ये नहीं कि चलो आज फिल्म देख लेते हैं, चलो आज मामा के घर घूम के आते हैं, चलो आज शॉपिंग कर लेते हैं, ये ऐसा नहीं होता। आप कंटिन्यू कड़ा मेहनत करने के बाद में जाके 22 साल, 23 साल के बाद में आपका लाइफ स्टाइल चेंज होता है। बताइए। और उन्होंने मुझको 5 साल बताया, तो मेरे अंदर ईमानदारिता था, तो मैं वो चीज बोला, ओके सर 50 साल दुख सहने से अच्छा है कि 5 साल हम मेहनत करें। तो हमने उनके ऊपर विश्वास किया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं जब उन्होंने मुझको ये चीज कहा, तो शायद मैं ये नहीं सोच पाया उस वक्त कि उन्होंने मुझको सही कहा या हमको उन्होंने मुझको गलत कहा। मतलब वो हमको सही कह रहे हैं या हमको गलत कह रहे हैं, ये मैं उस वक्त डिसाइड नहीं कर पाया। क्योंकि आप खुद बहुत ऐसे लोग हैं, अभी आपने देखा कि अभी बहुत ऐसे लोग कपिल वस्तु में रिएक्शन बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है। जो हम लोग इस बिजनेस को शुरू किए थे, तो हमारे अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन हमने एक यूनिटी बनाया था। 10 लोगों का, 15 लोगों का, 20 लोगों का। ठीक है। जो कमजोर पार्टी होता है ना, हमारा कमजोर पार्टी का, तो कमजोर पार्टी था। तो कमजोर पार्टी मिलकर एक यूनिटी बनाया कि आज हम लोग 2 साल, 3 साल, 4 साल मेहनत करेंगे, लेकिन आने वाले समय में हमारे एरिया के ही हम लोग हीरो बनेंगे। हमारा जैसा लाइफ स्टाइल किसी का नहीं होगा। तो शायद वो चीज किसी को अच्छा लगा होगा, शायद वो चीज किसी को बुरा भी लगा होगा। जो मैं बोल दिया वो इमीडिएट पूरा तो नहीं होगा, उसके लिए टाइम चाहिए। लेकिन जो आदमी आज हमारे साथ खड़ा रहा, जिसे मान के चलो सरो सर, अभी सरो सर का बोनस तो आप लोगों को पता है, मुझको बताने का जरूरी नहीं है। 4 लाख से ऊपर आज बोनस है। आप बताइए, कतार में लेबर में काम करने वाला आदमी, आप बताइए डिग्री करने वाला आदमी तो आज 4-5 साल के अंदर 5 लाख नहीं कमाता है। हम लोग तो कतार में एक कंपनी में काम करने के लिए गए थे। आप बताइए, ये जो आज का जो पीरियड है, कल शुरू में जब हम इसके बारे में बात कर रहे थे, तो शायद लोगों को गलत लग रहा होगा, या शायद इसके बारे में उनको सोचना बहुत ही मुश्किल था होगा कि ये सही होगा या गलत होगा या नहीं होगा। लेकिन आज वो चीज हकीकत हो रहा है। तो इसी तरीके से जब उन्होंने मुझको डिएक्शन के बारे में बताया, तो हमको ये पता नहीं था कि वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। लेकिन मुझको एक ही चीज पता था कि अगर मैं ये डिसीजन अगर बाहर किसी से अगर लिया, सलाह लिया, तो कम लोग बोलेंगे सही है और बहुत ऐसे लोग बोलेंगे गलत। यह हमको पता था। आप खुद सोचिए, यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं, अभी मान के चलो मैं डिएक्शन में सफल हूँ, तो हमारे सफल लीडर के कम्युनिकेशन में मैं रहा, और मैं मेरा सुना, और मैं काम करते गया। अगर मैं यही चीज, अगर मैं डिरेक्शन से बाहर, बहुत ऐसे लोग हैं जो कोई कंपनी में काम करते हैं, हमारे हमारे ही बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने भाई हो सकते हैं, अपने पिता हो सकते हैं, अपने अंकल हो सकते हैं, और अपने मतलब मान के चलो जीजा हो सकते हैं, अपने साला हो सकते हैं, दुनियादारी बहुत ऐसे लोग हो सकते हैं जो जिनको डिरेक्शन के बारे में नॉलेज नहीं है। अगर मैं उनसे पूछा होता तो सब लोग यही बोलते, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप बताइए, जो आदमी 50,000 रुपया, 60,000 रुपया, 1 लाख रुपया लगा के कतार में जाके परिवार को छोड़ के इतना कड़ा मेहनत करने के बाद में आज वो बहुत मुश्किल से 800 रियाल, 900 रियाल, 700 रियाल कमा रहा है। वो आदमी काम करके 5 साल में, आप बताइए जिसके लाइफ में कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो ऐसा बोलते, ये 100% था। तो मैं क्या किया, ठीक है उन्होंने जो भी कहा, मैं उस पर विश्वास किया, और लोगों से, बाहर के लोगों से सलाह ना लेके अपना सुनना, और उसको आगे बढ़ाया। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, नेवर फेस एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इन योर लाइफ। उन्होंने मुझको कहा था कि अगर 5 साल अगर आप डिएक्शन करेंगे तो आप कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगा। उन्होंने सही कहा था या गलत कहा था हमको, उन्होंने कहा था वो सही गलत है, वो आप लोग स्क्रीन पे देख 8 साल या 9 साल के पहले कि अगर आप 5 साल डिएक्शन करेंगे। आप बताइए, ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं,
शायद वहां पे दिखता होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर वो कुछ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 11,209 रियाल है, जो 10 अप्रैल 2020 मतलब लॉकडाउन का समय था। अब बताइए, क्या लॉकडाउन से भी बुरा वक्त कभी आदमी का आएगा? अब बताइए, लाइफ में कभी भी जो कोरोना का जो समय था, क्या इससे भी बुरा वक्त कभी लाइफ में आएगा? व्हाट मतलब कोरोना क्या था, आप बताइए ना। ये जो अभी समस्या जो चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था पूरे वर्ल्ड में, ये क्या था? इसका मतलब क्या था कि भाई भाई से मिलना नहीं चाहता था। क्या इससे भी बुरा दिन कभी आएगा? आप बताइए। कोई आदमी किसी से भी मिलना नहीं चाहता था। कोई आदमी अगर किसी को प्रोडक्ट देता था तो वो लेना नहीं चाहता था। आप बताइए, अगर हम किसी के अगर इनकम किया, आप बताइए, इतने बुरे दिन में भी उन्होंने जो चीज कहा था, आप बताइए 100% वो चीज आज सही साबित हो रहा है। और सही अगर आपके परिवार में बड़ा से बड़ा घटना हो जाता, सिर्फ आपके परिवार में घटना होगा, आपका पूरा टीम के अंदर घटना नहीं होगा। लेकिन ये लॉकडाउन ऐसा था, ये कोरोना का जो समय था, ये ऐसा था कि सिर्फ आपको ही नहीं, सिर्फ नेपाल में ही नहीं, पूरे दुनिया में समस्या था। उसके बावजूद भी और बढ़ाना पड़ेगा। और पहले हम लोगों को गाइड करने के लिए स्पॉन्सर का जरूरी चाहिए था, गाइड करने के लिए एक एक्टिव आदमी का जरूरी था, गाइड करने के लिए एक पुराना आदमी को जरूरी था। अब किसी को जरूरी नहीं होना चाहिए। ये कंप्लीट जो है एक पैकेज हम लोगों को खुद बनना पड़ेगा डीएक्शन में। डीएक्शन में एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ हमको करना है, मैं करूंगा। क्योंकि अब डीएक्शन में जो सच्चाई देखना था, जो हकीकत हम लोगों को सुनना था, जो समझना था, वो हम लोगों ने समझ लिया। अब इसमें बार बार अगर हम लोग कंफ्यूज रहेंगे, बार बार अगर हमको कोई पारदर्शी करने वाला आदमी चाहिए, लाइफ में कभी भी हम अपने अपने मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। इसकी वजह से हम लोगों को आज से ये चीज बांध लेना चाहिए कि जो आपका स्पॉन्सर आपको सिखाता है, जो डीएक्शन में एक अनुभवी लीडर आपको सिखाता है, 100% अगर उनके सलाह से अगर हम आगे बढ़ेंगे, लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर उन्होंने मुझको कहा था, तो अगर मेरा लाइफ स्टाइल आज अगर चेंज हुआ, वो चीज सही हुआ, तो आज जो भी आपको डीएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, 100% सबका लाइफ स्टाइल सही ही होगा। ये चीज हमको समझ के आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए। सो यहाँ पे देखिए, एक लेडीज होके, यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी परिवार छोड़ के बाहर हैं और बहुत मुश्किल से 30-40 हजार रुपया कमा रहे हैं। अब बताइए, पैंट पहनने वाले लोग आज 30-40 हजार रुपया कमा रहे हैं, वो भी परिवार से दूर होके। अब बताइए सिस्टम क्या है। आज लेडीज होके आप वहाँ पे बोनस अवेलेबल, बोनस अगर आप देख सकते हैं, अवेलेबल बैलेंस ऊपर लिखा हुआ 96-96,000। अब बताइए, एक लेडीज, ऐसे 100 ऐसे लेडीज हैं हमारे टीम के अंदर, बताइए, जो लाखों रुपया आज वो लोग अपने घर पे बैठ के कमा रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि ऐसे लेडीज लोग अगर डीएक्शन कंपनी में काम करके, मान कि इस सिस्टम को फॉलो करके अगर वो लाखों अगर कमा सकती हैं, तो हम लोग जेंट्स होके, वो भी हम लोग फ्रीडम होके, वो भी हम लोग कितने भी रात में कहीं पे भी हम नहीं कमा सकते। तो हमारा सोच को जो है हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। और ऐसे जो स्टेटमेंट आपको, आप देखिए और इस चीज को फॉलो कीजिए। देखिए, इसके पहले अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपने फेसबुक में भी देखा होगा कि एक बार सौरव सर ने लाइव किया था, शायद आपको वीडियो रिकॉर्ड करके आपको पठाए थे। जो बहुत ऐसे लोग थे जो हम लोग मिलने के लिए गए थे, मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, जिसमें बहुत ऐसे लेडीज, 3-4 लेडीज ऐसे थी जिनका बोनस 1 लाख था, किसी का बोनस 70,000 था, किसी का बोनस 80,000 था, किसी ने 60-70 हजार बोनस निकालने के बावजूद भी 1 लाख 1.5 लाख बोनस था।
तो आप बताइए, ऐसे 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 बहुत ऐसे लीडर्स, ऐसे सैकड़ों लीडर्स ऐसे हमारे टीम के अंदर है, लेडीज जो अपने घर में बर्तन चौका करके, मतलब एक नॉर्मल काम करके बचा हुआ टाइम डिएक्शन करके आज वो लोग लाखों कमा रहे हैं। आप बताइए, ये सब चीज पॉसिबल हो रहा है, हम देख रहे हैं। तो अगर हम इफोर्ट नहीं लगाएंगे तो क्या हम लोग अचीव करेंगे? वो चीज अचीव करेंगे? हम कभी भी वो चीज अचीव नहीं कर सकते। तो आज से जो है ऐसे ऐसे लोगों से हम लोगों को सीखना चाहिए, और कभी भी जो है हम लोगों को मतलब एक शंका करके अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम कभी भी एक रास्ता अचीव नहीं कर सकते, एक जगह पे हम पहुंच नहीं सकते। तो इसकी वजह से ऐसे लोगों को आप लोग एक मार्गदर्शक बनाइए, ऐसे लोगों को स्टेटमेंट देखिए, और आपका जो प्लान है उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाइए। सो कंप्लीटली हम लोग भी डिएक्शन में सफल हो सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस व्यवसाय में कैसे सफल हो सकते हैं। सिंपल सी चीज है, हमने बहुत ऐसी चीज देखा कि आज अशोक कुमार गिरी सर का लाइफ स्टाइल चेंज हुआ, सरोज सर का लाइफ चेंज हुआ। आज लेडीज, ठीक है, लेडीज लोग, ठीक है, जो भी मतलब काम करना प्रॉब्लम होता है, जो हस्बैंड से उनको परमिशन लेना चाहिए, और घर पे बहुत सारा काम होता है, करना पड़ता है, ये सब चीज करने के बावजूद भी जो लोग सफल हो रहे हैं, ये सब हमने देखा। तो अब हम लोगों को यहाँ पे सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको इस जगह में अगर सफल होना है तो यहाँ पे लिखा हुआ, गोल्स एंड टाइमिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। अगर आपको सफल होना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक गोल और उसका टाइम, ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट होता है आपको सफल होने के लिए, जो आपको काफी जरूरी है, जिसके बारे में हम लोगों को बात करना पड़ेगा। तो गोल मतलब मान के चलिए, आज कोई भी आदमी, ठीक है, अगर सफल हो रहा है तो उसका जो एक मतलब हमको बनना क्या है, हमको कितना दिन तक काम करना है, ये कंप्लीट जो है हम लोगों को पारदर्शी होना चाहिए। इस चीज को हमको क्लियरिफाई करना पड़ेगा। अब बताइए, बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी इस वर्ड को जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको इसके बारे में बताने वाला आदमी जो जिगलर करके बहुत ही बड़ा राइटर है जो वो मतलब जिनकी वजह से आज कंप्लीट वो सफल तो हुए, लेकिन उनकी वजह से बहुत ऐसे लोग जो है लाइफ में सफल हुए। तो उनका ये वर्ड है जिन्होंने कहा, अगर हमको कोई भी जगह में अगर सफल होना है तो गोल एंड टाइमिंग जो है हम लोगों को इम्पोर्टेंट है, जो हमको कभी कंप्लीटली मतलब सेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आज से हम लोग भी हम क्या करें, हमारे गोल्स को और हमारे टाइम को हम लोग क्या करें, पब्लिसिटी करें, हम लोगों को बताएं कि इतने दिन के अंदर मैं डिएक्शन कंपनी में ये पोजीशन को ये अचीव करूंगा। ठीक है, जिससे मान के चलिए, देखिए हर एक जगह काम करने के लिए आपका एज मायने रखता है, हर काम करने की। जैसे मान के चलिए, अभी मैं अगर पढ़ना चाहूं तो ये इतना सुटेबल नहीं होगा, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमको कोई भी जगह पे अगर काम करेंगे तो अगर हम अनलिमिटेड कर दें, ठीक है, हमको पैसा कमाना, लेकिन कब तक पता नहीं कब तक, तो हम लोग को शायद वो चीज अचीव नहीं कर सकते हैं, हम लोगों को प्रॉब्लम होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम लोग को सोचना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब आप अपने लक्ष्य लिखते हैं तो आपकी उस लक्ष्य तक पहुंचने की संभावना, जब आप अपने लक्ष्य लिखते हैं तो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने की संभावना 5 से बढ़कर 80% हो जाती है। बताइए, जो कोई भी जगह पे जो आप एक गोल सेट करते हैं, तो आप अगर जब लिख देते हैं, ठीक है, आप कोई भी चीज अगर सेट कर देते हैं, अगर आप सोचना शुरू करते हैं, तो आपका संभावना क्या होता है, 5 to 80% जो है आपको हो जाता है। तो आज से ये मिस्टेक हम ना करें, क्योंकि देखिए बहुत ऐसे लोग हैं जो हम मिस्टेक करते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ऐसे लोग लॉन्ग टाइम तक हम बिजनेस को करते हैं, लेकिन हम लोगों को कोई रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है। तो ये रिजल्ट ना आने का वजह क्या है, ठीक है। तो ठीक है, आज बहुत ऐसे लोग हैं जो सफल हैं, अगर वो हमको कोई एक रास्ता दिखाते हैं तो आज हम उस चीज को फ्लो करके देखें। अगर उस चीज को फ्लो करके अगर लाखों लोग सफल हैं तो शायद हम भी सफल होंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को आज से क्या करना है, एक लिखित गोल हम लोगों के पास होना चाहिए। अगर आपके पास लिखित गोल होगा तो आपको काम करने में क्या होगा, काफी इजी होगा, आप उस काम के ऊपर पारदर्शी होंगे। जैसे जैसे मानो अगर हम लोगों को सागर माथा चढ़ना है, एग्जाम्पल हमको सागर माथा चढ़ना, तो आपका गोल क्या हुआ, हमको सागर माथा चढ़ना है। तो जब आपको ये पता है कि हमको सागर माथा चढ़ना है, तो सागर माथा चढ़ने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए उसके बारे में आप तैयारी करेंगे, उसके लिए आप परफेक्ट बनेंगे, तो आप इजिली जो है सागर माथा तक चढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप, ठीक है, आपके पास गोल लिखित नहीं है, तो आपके माइंड में सिर्फ सपना आ रहा, आप कभी ये बोलेंगे, कभी वो बोलेंगे, कभी वो बोलेंगे, तो शायद आपको आप भटकते रह जाएंगे। आपको ये सिर्फ सफल होना है, लेकिन कौन सी जगह में सफल होना है, किस पॉइंट को लेके सफल होना, आपको प्रॉब्लम होगा। सो इस तरीके से हम लोगों को
आज से हम कोशिश करें कि हम लोगों को 5 से लेके 80% तक हमारा जो गोल, अगर हम लोगों को लिखने की वजह से अगर सफल हम हो सकते हैं तो लिखें। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर डेस्टिनेशन। आज से हम क्या करें, हमारा गंतव्य स्थान क्या है उसको हम पारदर्शी करें, उसको हम लिखें। ठीक है, हम मान के चलो अगर आप डायरेक्शन में काम करते हैं, एग्जाम्पल आज हम यहाँ पे ज्वाइंट है, तो आप करना क्या चाहते हैं, आप स्टार डायमंड बनना चाहते हैं। अगर आप स्टार डायमंड बनना चाहते हैं तो आप लिखें कि आपको स्टार चाहिए। अगर आपको ये पता चला कि आपको 6 स्टार चाहिए तो वो 6 कौन है ये भी आपको पता चलेगा। तो इस तरीके से आज से हम लोगों को क्या करना चाहिए, इंटरव्यू डेस्टिनेशन, जो हम लोग पहुंचना कहाँ चाहते हैं वो हम आज से लिखें। तो इस तरीके से हम लोग सफल होने में हमारा संभावना बढ़ जाएगा। मान के चलो आपको सीए बनना है, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो कभी भी पारदर्शी नहीं करते कि हमको सीए बनना है, और वो काम करते हैं। पता क्या चलता है, एक लाइन ओपन किए और उस लाइन में 10 लोग लीडर हैं और 10 लोग उनको क्या करते हैं, घूम घूम के वही लाइन में बुलाते हैं, जो अभी हमारा हाल है। ये जानो। तो अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपने 10 लोगों को तो टाइम दिया, लेकिन आप एक ही लाइन में टाइम दिया ना, तो आपका कभी भी गोल अचीव नहीं होगा। कभी भी आपका जो आप जिस जगह पे काम करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन आप एक ही लाइन में मेहनत कर रहे हैं। आप बताइए, पता चला एक लाइन में आने वाले टाइम में लोग सीए हो जाएंगे, लेकिन आपका पोजीशन क्या होगा, आपका इनकम क्या होगा। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो काम तो करेंगे, मेहनत तो करेंगे, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप काम नहीं कर रहे हैं, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आने वाला, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। इस तरीके से आज से हमको क्या करना है, हमारा जो डेस्टिनेशन है ना वो पारदर्शी होना चाहिए। ओके, अगर आपको डीएक्शन कंपनी के अंदर सीए बनना है तो आपका 20 लाइन आपके पास होना चाहिए, और आपको कंप्लीटली 20 लाइन के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, तब जाके आप सीए बनेंगे। अब बताइए, अगर एक लाइन में आप फॉलो करके अगर 10 डायमंड बना सकते हैं, तो वही लोगों को आप 10 लाइन में फॉलो करके क्या आप डायरेक्शन कंपनी में क्राउन डायमंड नहीं बन सकते हैं? अगर 20 लोगों को फॉलो करके क्या आप डायरेक्शन कंपनी में सीए नहीं बन सकते हैं? तो हमारा ये जो प्लान है ये लिखित होना चाहिए। अगर आप लिखित रूप से काम करेंगे तो 100% आप उस चीज को अचीव करेंगे। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं बोलते हैं सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ। अभी देखिए, मैक्सिमम लीडर आज डायरेक्शन में असफल होने का रीजन क्या है? क्या रीजन है? क्योंकि उनका एक लाइन काम कर रहा है और उसी लाइन में कोई एक एक्टिव लीडर है, उसी एक ही लाइन में कोई एक्टिव लीडर है जो क्या कर रहा है, घूम घूम के वो तो काम कर रहा है और अपने काम के पीछे सबको दौड़ा रहा है, और वो सब लोग वहीं पे दौड़ रहे हैं, अपने डिफरेंट लाइन में वो लोग काम नहीं करते हैं। अब पता क्या चला, वो जिनके पीछे दौड़ रहे हैं वो सीए बन गया, जैसे नो, और उनका काम तो हो ही नहीं रहा। अब उनका बोनस घटेगा, उनको टेंशन होगा। अभी जो आदमी आगे बढ़ गया वो तो फॉलो नहीं करेगा ना स्पॉन्सर को, तो थोड़ा दिन फॉलो करेगा, बाद में बोलेगा नथिंग इज स्पॉन्सर, स्पॉन्सर को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि वो तो आगे बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से ये गलती लोग कर रहे हैं, तो हम लोगों को ये गलती नहीं करना। देखिए, क्योंकि हम लोग जिस सिस्टम से आज डायरेक्शन बिजनेस को कर रहे हैं, हम लोगों को आर्थिक क्रांति लेके आना, मतलब पहले लोग बिजनेस करते थे डायरेक्शन में सफल होने के लिए, मतलब पर्सनालिटी के लिए, बात के लिए, एक अच्छा मतलब स्वभाव के लिए। लेकिन अभी के लोग जो डायरेक्शन करते हैं, ये नया जनरेशन है, 21 सेंचुरी, अभी के डायरेक्शन अभी नहीं रहा। अभी कंप्लीट इनकम के लिए हम डायरेक्शन करते हैं, क्योंकि पहले के लोग जो गलती किए, जिसकी वजह से आज लोगों को डायरेक्शन में इनकम करना जो है, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको उतना बिलीव नहीं है कि हम डायरेक्शन में कितना पैसा कमा सकते हैं। आप बताइए, दुनिया का बेस्ट कंपनी है डायरेक्शन, दुनिया का बेस्ट मार्केटिंग सिस्टम है डायरेक्शन के अंदर, दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट है आज डायरेक्शन के अंदर, दुनिया के बेस्ट सिस्टम भी है डायरेक्शन के अंदर, उसके बावजूद भी पैसा कमाए लोग बाहर से और डायरेक्शन वाले पैसा ना कमाए। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने उस तरीके से काम ही नहीं किया जिस तरीके से हम लोगों को 20 लाख 50 लाख इनकम आना चाहिए। सिस्टम तो बेस्ट है, लेकिन हमने उस तरीके से काम किया ही नहीं। तो अब यहाँ पे जितने लोग हैं, हमारा मेन टारगेट होता है पैसा। तो पैसे के लिए अगर हम लोग काम करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट 20 लाइन होना चाहिए, और 20 लाइन को अगर हम लोग फोकस करेंगे तो आपके पास पैसा इतना ज्यादा आएगा कि आपको रखने के लिए भी जगह नहीं होगा, और वो पैसा अभी से ही बहुत ऐसे लीडर्स के पास आ रहा है। बताइए, एक दिन क्या बोलते थे लोग कि आप डायरेक्शन करो, आपके पास मान के चलो है ही नहीं ना, पैसा रखने के लिए नहीं है, लेकिन आप करते रहो करते रहो, एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि पैसा रखने के लिए आपके पास जगह नहीं होगा। बताइए, एग्जाम्पल ले लो, अभी सर का बोनस कितना था, 4 लाख।
अगर वो 500 का गड्डी दे दे तो कितना गड्डी होगा? 8 गड्डी। हमारे पास जेब कितना है? 3। अब बताइए 3 जेब में 8 गड्डी पैसा कैसे आएगा? अब क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? बोलिए आप लोग, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? 8 गड्डी पैसा 3 जेब में आएगा। अब बताइए, अगर गलती से अगर वो पैसा लेके अगर बाहर निकल गए तो लोग क्या बोलेंगे? यस या नो? तो आज का समय क्या है? एक समय था कि पैसा नहीं था, जेब था, और आज एक समय है कि पैसा इतना ज़्यादा है कि वो उतना जेब ही नहीं है। तो ये कंप्लीट हो रहा है और ये होता ही है। तो हम लोग क्या करें? सिस्टम को फ्लो करें और कंप्लीटली इनकम आने वाले सिस्टम को ही मतलब बढ़ावा दें। सो हम लोग इजीली जो है डिएक्शन में सपना को साकार कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट। आप बताइए, आपको इतना ज्यादा इनकम करना है, आपका लाइफस्टाइल को बढ़ाना है, आपका इनकम को बढ़ाना है, आपका मतलब बहुत ऐसी चीज के ऊपर आपको ग्रोथ करना है। सो अगर आपको थोड़ा बहुत अगर पैसा अगर खर्चा होता है तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप बताइए। दुनिया का कौन ऐसा जगह है, ठीक है, अगर आप डिएक्शन कंपनी में ही अगर आप सीए बनना चाहते हैं तो आप कम से कम 20 लोगों को फ्लो करेंगे। तो 20 लोगों को फ्लो करने के लिए आपको मोबाइल खर्चा चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको टैक्सी खर्चा चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर आप बस में जाते हो तो बस का भाड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए? आप कहीं दूर जाते हैं तो आपको खाना खाने के लिए पैसा चाहिए, नाश्ता करने की पैसा, ठीक है, आपका 5,000 रुपया 10,000 रुपया महीने में खर्चा हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये 4,000 5,000 रुपया अगर आप खर्चा करते हैं तो 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर आपका इनकम कितना ज्यादा होता है, आप यहाँ पे बहुत ऐसे लीडर्स का स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना होता है तो आपको पीछे नहीं हटना है। आप बताइए, कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट का नाम सुनते हैं तो ये जो फोटो दिख रहा है ना, ऐसे फोटो जैसे हो जाते हैं। आप बताइए, पूरा सर पे हाथ रख इन्वेस्टमेंट, और ये लोग लाइफ में कभी भी बड़ा नहीं बनेंगे, ये लोग लाइफ में कभी भी धनी नहीं बनेंगे। जो आदमी इन्वेस्टमेंट के लिए, अपना बिजनेस के लिए, ठीक है, ओवर स्मार्ट बन रहा है, मतलब वो जो है लोगों को यूज कर रहा है, वो आदमी कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर हम लोग अगर हमारा बिजनेस है तो हम लोग को थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस तरीके से अगर सोच रख के अगर आप इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे तो कंप्लीट आप लोग यहाँ पे सफल हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, रियलाइज, हम लोग कोई भी जगह पे अगर काम करते हैं तो सही क्या है गलत क्या है ये कंप्लीट रियलाइज हम लोगों को करना चाहिए। हम लोग, आप सोचिए, अगर आप एक डॉक्टर बनना है तो आप करोड़ लगाने के लिए तैयार हैं, उसके बावजूद भी आपका डिग्री पैसा नहीं देगा। आपको वहां पे जाके कैसी छुरा लेके सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक आपको बैठना पड़ेगा। ये जानो, आप वहां पे करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पे जो कंप्लीटली मैक्सिमम लोगों का लाइफ डैमेज हो चुका है, जिनके पास अब कोई आस ही नहीं है कि हम लोगों को भी कोई अच्छा लाइफ स्टाइल हम जी सकते हैं, हमारे पास कोई आस नहीं है। उसके बावजूद भी अगर हम लोग डीएक्शन में काम करके, ठीक है, अगर हम लोग उससे भी ज्यादा अगर इनकम कर सकते हैं तो इसके बारे में हम लोगों को विचार करना चाहिए और हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम लोगों को अच्छे तरीके से हम लोगों को रियलाइज करके ही हम लोगों को कंटिन्यू आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो आप लोग को पीछे नहीं हटना चाहिए। यहाँ पे है, कभी झूठ मत बोलो। बहुत ऐसे लोग हैं जो झूठ बोलते हैं। अभी डिएक्शन में बहुत ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं आप मेंबर बन जाओ, आप ठीक है, आप मेंबर बन जाओ, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो झूठ आप ये मतलब बहुत ऐसे लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। उनको ये कहना ठीक है, अगर डिएक्शन प्लेटफॉर्म बेस्ट है, अगर डिएक्शन में संभावना है कि हम लोग हमारा हमारा सपना पूरा कर सकते हैं तो आप शुरू करो, हम आपका साथ देंगे। आप शुरू करो, हम आपका साथ देंगे। लेकिन आप नहीं करेंगे तो आपको मिलेगा, ऐसा झूठ कभी भी नहीं बोलना है। क्योंकि हम लोगों को इस बिजनेस में 1 दिन या 2 दिन काम करके नहीं होगा, और इस बिजनेस में जो भी आदमी आता है उसको काम करना पड़ेगा उसका लाइफ स्टाइल करने के लिए। अगर आप 1000 रियाल के लिए आ रहे हैं, 500 रियाल के लिए आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आपको तक्का लगा देगा, आप आगे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे 2 4 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 50 लाख रुपया कमाना है तो आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, आप अभी इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, आपके पास आइडिया नहीं है, वो सलाह हम देंगे, उस सिस्टम को हम बताएंगे किस तरीके से काम करना चाहिए, आपको हम सपोर्ट करेंगे, हम मिलके काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये सब चीज जो है हम लोगों को बात करना चाहिए, झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। अगर झूठ बोलेंगे तो आपका टीम थोड़ा दिन काम करेगा, बाद में फिर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं अरे आप डिएक्शन में ज्वाइंट हो जाओ, आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना पड़ेगा, आप डिएक्शन में ज्वाइंट हो जाओ, आपको मेंबर नहीं बनाना पड़ेगा।
ठीक है, आप डिरेक्शन में ज्वाइंट हो जाओ, आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना पड़ेगा, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में बात तो करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के बारे में बात तो करना पड़ेगा। आप किसी को मेंबर नहीं बनाना पड़ेगा, मतलब क्या, आपके पीछे कौन लाके मेंबर बना देगा? आपका जितने भी डिफरेंट लाइन है वो तो आपको बनाना पड़ेगा ना। उसके बावजूद भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिरेक्शन बिजनेस में हमको मेंबर क्यों बनना है, इसके बारे में हम लोगों को मतलब एडवर्टाइजिंग करना, इसके बारे में हमको जानकारी देना। अगर हम किसी को भी बता दें कि डिरेक्शन बिजनेस हमको क्यों करना चाहिए, अगर उसके समझ में आ जाएगा तो खुद आके मेंबर बनेगा। आपको मेंबर बनाना मतलब तान के लेके आके यहाँ पे मेंबर बनाने का काम नहीं होता है। बहुत ऐसे लोग होते हैं ना, खेत लिखाने के टाइम वो अंगूठा पकड़ के दबा के, ठीक है, खेत, ये जबरदस्ती वाला काम यहाँ पे नहीं। आपको एडवर्टाइजिंग करना है किसी भी, आपको प्रोडक्ट के बारे में। मैं भी बहुत ऐसे, मैं अभी डिरेक्शन में मान के चलो लॉन्ग टाइम से काम करता हूँ, लेकिन मैं भी प्रोडक्ट डिरेक्शन में कभी सेल नहीं किया। लेकिन सेल प्रोडक्ट जरूरी कितना है, स्मार्ट वर्क, ठीक है, लोगों को इसके बारे में बताया जो लोग प्रोडक्ट यूज करने पे मजबूर हुए। डिरेक्शन बिजनेस हम लोगों को क्यों करना चाहिए, हमें डिरेक्शन में क्यों मेंबर बना, आपको क्यों मेंबर बनना चाहिए, जो मैं आपको पहले बताया, इस चीज को मैं समझा और इसके बारे में लोगों को बताया और वो समझ गए कि हमको इस बिजनेस में क्यों मेंबर बनना चाहिए। तो ये हमको करना पड़ेगा। कभी भी झूठ अगर आप बोलेंगे तो डिरेक्शन में कभी भी आप सफल नहीं बनेंगे। तो इसके ऊपर हम लोगों को विचार करना चाहिए। यहाँ पे यू बिकम द हीरो ऑफ योर टीम, आप अपने टीम के हीरो हैं। और कभी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कभी भी अगर आप थोड़ा काम करने करने की वजह से अगर आपका टीम, अगर आपके मतलब सिस्टम को फ्लो कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जैसे अगर आपको कंपनी के बारे में अगर बात करना है तो इसके बारे में आपके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए। प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको बात करना है तो प्रोडक्ट के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। मार्केटिंग प्लान के बारे में अगर आपको बात करना है तो मार्केटिंग प्लान के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। वाई डीएक्स अगर आपको बात करना है तो उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। मतलब आपके टीम का हीरो आपको बनना चाहिए। मान के चलो अभी हमारे पास मान के चलो बहुत बड़ा टीम है, लेकिन हमारे टीम में कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आता है तो उसका समाधान हम लोग खुद करते हैं, कैसे भी करके करते हैं। ठीक है, 2-4 दिन कोई समस्या हो भी जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि समस्या आ रहा है लेकिन खत्म हो जाएगा। हम अपनी जगह पे अगर स्टैंड रहें, हम अपनी जगह पे अगर टिके रहें, अगर हमारे अंदर धैर्यता रहे तो कितना भी बड़ा समस्या आए एक दिन खत्म हो जाएगा, एक दिन जीरो हो जाएगा। ठीक है, आज देखिए हम लोग यहाँ पे शुरू हैं, मैं एक ही दिन के अंदर अशोक कुमार गिरी नहीं बन गया। इसके पहले बहुत ऐसा समस्या आया, बहुत ऐसे लीडर्स, डिरेक्शन के ही बहुत ऐसे लीडर्स जो मुझसे सीनियर थे, जो मुझसे पहले से डिरेक्शन करते थे, उन्होंने कहा अरे मैं तो डिरेक्शन करके थक गया, और तू भाग, अभी का लड़का तू डिरेक्शन करके क्या पाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसा समस्या हमारे बीच में भी आया, लेकिन मैं सोचा भाई साहब, मैं अपने मन में सोचा क्योंकि वो हमारे ग्रेट थे, तो उनसे तो हम लोग कोई इतना मतलब बात तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं मन में सोचा कि जो आप नहीं कर सकते वो मैं करूंगा, और आप करें ये जरूरी भी नहीं है, और आप जो नहीं कर सकते वो मैं नहीं कर सकता ये कोई मायने नहीं रखता। जो आप नहीं कर सकते वो मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि सब कुछ बेस्ट है। तो मैं यहाँ पे तैयारी करूंगा, मैं मेहनत करूंगा और मैं करके दिखाऊंगा। और जो लोग मुझको ये बोल रहे थे कि ये प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है, मैं ज्यादा दिन से काम कर रहा, मुझको कोई पैसा नहीं आ रहा है, मैं सफल नहीं हुआ, वो लोग आज मुर्गी चला रहे हैं, वो लोग आज मुर्गी चला। लेकिन आज अशोक कुमार गिरी का लाइफ क्या है, आज अशोक कुमार गिरी का लाइफ क्या है। तो इस तरीके से जितने भी लोग हैं, आपको आपका टीम का हीरो बनना पड़ेगा, नहीं तो आपका टीम तोड़ने के लिए लोग कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो जितने भी आज से ही आप एक ईमानदार स्पॉन्सर के साथ में रहें, आप एक ईमानदार स्पॉन्सर को फॉलो अप करें, आप एक ईमानदार लीडर के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाएं। 100% आप कौन से प्लेटफॉर्म से हैं, आपके पास एजुकेशन क्या है, आपके पास इनकम क्या, कोई मायने नहीं रखने वाला है। आने वाले आपका रोल मॉडल मानेगा, और आपका कंप्लीट टीम जो आप कहेंगे वही वो लोग करेंगे। तो इस तरीके से हमारे अंदर लेजीपन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके ग्रुप पे 5 लोग हैं और वो फोन सीधा कहाँ लगाते हैं, ग्रेट स्पॉन्सर के पास, अशोक कुमार गिरी के पास। क्यों, वो 5 लोग अभी डिरेक्शन में ज्वाइंट हुए, उनको छोटा छोटा वर्ड चाहिए, उनको छोटा छोटा पावर चाहिए, उनको छोटा छोटा टिप्स चाहिए इसके लिए अशोक कुमार गिरी। क्यों क्यों आप इसके बारे में प्रिपरेशन क्यों नहीं करते हैं, आप इसके बारे में तैयारी क्यों नहीं करते हैं, आप बताइए। अगर आप इस चीज के बारे में अगर आपको बताना शुरू करें कि हमने ये बिजनेस को क्यों शुरू किया था, हमारे स्पॉन्सर ने हमको क्या बताया था इस बिजनेस के बारे में जो हमको पसंद आया और इस बिजनेस को मैं कंटिन्यू किया, अगर आप वही चीज अगर उनको बता दे तो आपको पसंद आया तो उनको भी पसंद आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, जो छोटा छोटा
टाइम में आप अपने टीम का भी बनेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को इस चीज को फॉलो करते रहना चाहिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है हर एक आदमी जो है एक क्या होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, विजनरी। हर एक लीडर्स यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप एक मान के चलो डिएक्शन में आज आप ज्वाइन हैं, तो आप आज ज्वाइन हैं, लेकिन आने वाले 3 साल के बाद में आप सीए बनेंगे, आप क्राउन एम्बेसडर बनेंगे, इसके लिए आप काम कीजिए। आप आने वाले 2 साल के अंदर, आप आने वाले 5 साल के अंदर आप 10 लाख कमाएंगे, 5 लाख कमाएंगे, 20 लाख कमाएंगे, आप इसके लिए आप काम कीजिए। एक दिन के अंदर कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं भी डिएक्शन बिजनेस करके आज 9 साल हो गए। आप सोचिए 9 साल से ज्यादा हो गया मुझको डिएक्शन बिजनेस करके, लेकिन 9 साल के पहले जब मैं इस बिजनेस को शुरू किया था, आज मुझको जो चाहिए था 9 साल के पहले वो मेरे पास सब कुछ है। लेकिन अगर मैं उसी वक्त अगर इसके बारे में सोचा होता 1 महीना के अंदर, 2 महीना के अंदर कि मुझको ये चीज चाहिए, तो शायद वो चीज मैं कभी भी अचीव नहीं कर पाता। लेकिन मैं क्या था, दूरदर्शी था, हमको पता था। जिस तरीके से स्पॉन्सर के बारे में मैं आपको पहले भी बात किया कि उन्होंने कहा 5 साल अगर आप डिएक्शन कर लें तो आपका लाइफ में कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब बताइए 5 साल नहीं 50 साल के लोग ऐसे हैं जो रुपया रुपया का परेशानी है उनको। अब बताइए बहुत ऐसे लोग हैं जिनका उम्र 50 साल हो गया, लेकिन उनको हर एक मतलब रुपये का परेशानी है। तो आप बताइए मैं भी अगर उस सिस्टम को अगर फॉलो नहीं करूंगा तो शायद हमको भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो इस तरीके से आपके पास आपको एक दूरदर्शी होना चाहिए। ठीक है, आज आपको प्रॉब्लम है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल आपको और प्रॉब्लम होगा, इसमें प्रॉब्लम क्या है। लेकिन कम से कम 3 साल रहा है तो आपको काम करने में प्रॉब्लम क्या होता है। तो इस तरीके से हम लोगों को दूरदर्शी होना चाहिए। अब बहुत ऐसे लोग आप कंपनी है, आपको प्रोडक्ट के बारे में बोलना नहीं आता, आपको प्लान के बारे में नहीं आता, आपको कंपनी प्रोफाइल के बारे में बोलना नहीं आता। आप आज के बारे में मत सोचिए, आप ये सोचता अगर आपने एक वर्ड सुना तो आप खुद सोचिए 1 महीने 30 वर्ड का मतलब आप किसी के पास भी जाके अगर आप मीटिंग करेंगे तो कोई भी एक अगर आपने 1 दिन के अंदर अगर आप एक ही क्वेश्चन सिर्फ एक ही आंसर अगर आपने सीखा तो आप 1 महीने के अंदर, सिर्फ 1 महीने के अंदर आपके पास 30 क्वेश्चन का आंसर होगा। आप हीरो बन जाएंगे। कहीं पे भी जाके अगर आप बात करेंगे तो आदमी का जितना क्वेश्चन होगा उससे ज्यादा आपके पास आंसर होगा, और आप जिससे भी बात करेंगे हर एक लोग आपका बात से सहमत रहेंगे और आपका साथ देने के लिए तैयार रहेंगे और आपके टीम के अंदर जुड़ेंगे और आप एक सफल लीडर बनेंगे। आप बताइए सिर्फ 30 दिन के अंदर, तो कम से कम 30 दिन आप यहाँ पे रहने के लिए तो प्रोसेस को बढ़ाइए। कम से कम 30 दिन रहने के लिए तो आप यहाँ पे प्रोसेस बढ़ाइए। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं, आज मैं डिएक्शन ज्वाइन कर लिया, मैं कल जा रहा हूँ लोगों को बताने, कल अगर वो डिएक्शन में ज्वाइन नहीं हुआ तो मैं डिएक्शन नहीं कर सकता। कुछ लोग ऐसे हैं विजनरी, बताइए वो 1 दिन के अंदर वो डिसाइड करते हैं, 1 दिन के अंदर वो सफल होना चाहते हैं। लाइफ में कभी भी आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आज आप भी असफल हैं, 10 साल काम करेंगे आप सफल रहेंगे, लाइफ में काम करते करते मर जाएंगे, लेकिन कभी भी आप सफल नहीं हो सकते। इसकी वजह से विजनरी हम लोगों को होना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं कि मैं भी आज के कुछ दिन के पहले जब कतार में इस बिजनेस को शुरू किया था, जब मैं कतार में था तो मैं भी एक सपना देखा था कि हमारे पास एक गाड़ी होना चाहिए। उस समय मुझको बहुत ही मुश्किल लगा था, हमको ऐसा लग रहा था कि पॉसिबल नहीं, हो ही नहीं सकता है। लेकिन उस चीज को मैं अचीव किया, काफी लोगों को पता है उस चीज को मैं अचीव किया। फिर अभी जो है हम लोग प्लान क्या कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में हमारे पास कम से कम 1, 2, 3 या 4 करोड़ का गाड़ी होना चाहिए। आप बताइए, तो हम लोग भी जो है विजनरी हैं, ठीक है, हम लोग भी उसी प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप दूरदर्शी हैं, अगर आप प्लान से काम कर रहे हैं तो कंप्लीटली आप डिएक्शन में सफल होंगे, नहीं सफल होने का कोई चांस ही नहीं है। तो आज से आप लोग बताइए कि मैं 1 दिन के अंदर का ये प्लान नहीं किया ना, आज अगर आप देखेंगे तो मैं ये गाड़ी जो लेने का टारगेट कर रहा हूँ मेरा कंप्लीट 10 साल, 11 साल, 12 साल हो जाएगा। 10 साल, 11 साल का जो है प्लानिंग करके मैं डिएक्शन बिजनेस जो मैं पहले शुरू किया, 10, 11 साल अभी मेरा बाकी है जो मैं सपना पूरा करने के लिए, मेरा सपना पूरा होना चाहिए, मैं इतना दूरदर्शी, ठीक है, जो मैं प्लान के ऊपर काम किया। तो आप बताइए कि हम लोग जो है इस तरीके से अगर काम करेंगे तो आने वाले समय में क्या हमारा लाइफ स्टाइल चेंज नहीं होगा, क्या हमारा सपना पूरा नहीं होगा। अगर हम 1 साल, 2 साल, 3 साल अगर कड़ा मेहनत करें
और हम प्लानिंग के साथ काम करें। यहाँ पे बहुत ऐसे सक्सेस लीडर हैं, सफल लीडर हैं, जो उनके सलाह अनुसार अगर हम काम करें तो क्या हमारा सपना पूरा नहीं होगा? 100% हमारा सपना पूरा होगा। तो इसी तरीके से इसी चीज को आप लोग फॉलो करते रहिए। सो बेस्ट लाइफ स्टाइल विद DXN। अगर हम जितने भी लोग आज इस मीटिंग के अंदर जुड़े हैं, जितने भी लोग आज हम DXN सिस्टम के अंदर जुड़े हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे यही चीज करना है कि हम हमारे स्पॉन्सर के कम्युनिकेशन में रहें। हम जो भी लोग DXN में सफल हो रहे हैं, जो भी DXN में लोग अचीवमेंट कर रहे हैं, उनका सलाह हम लोग माने और उनके कम्युनिकेशन में रहे। अगर उनके कम्युनिकेशन में रहे कि अगर हम लोग इस बिजनेस को अगर बढ़ाते गए, अगर हम लोग काम करते गए, तो मैं ये श्योर कहता हूं कि आज आपका सपना नहीं पूरा होगा, एक दिन के अंदर आपका सपना नहीं पूरा होगा, लेकिन एक दिन आपका सपना जरूर पूरा होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जो हम लोगों को पहले तो ये सोचना चाहिए कि DXN का लाइफ स्टाइल और बाहर का लाइफ स्टाइल में कितना डिफरेंट है। आप लोगों को पहले तो ये सोचना चाहिए। आज आप देखिए, DXN में जब लोग सफल होते हैं तो कंप्लीट सफल होते हैं। हेल्थ के सेक्टर से सफल होते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर से सफल होते हैं, अगर पर्सनालिटी के सेक्टर से सफल होते हैं, हर एक तरह से लोग सफल होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे अगर 2 साल 3 साल अगर टाइम लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो टाइम हम यहाँ पे लगाएं। दूसरी बात क्या होता है, जो मैं आपको गोल के बारे में बात किया था, अगर कभी भी अगर आप गोल सेट करते हैं तो आप गोल तो सेट करते हैं, लेकिन आपका स्टेप ही स्ट्रोंग होना चाहिए कि जो आज आपको काम करना चाहिए वो कंप्लीट स्ट्रोंग होना चाहिए, तभी जाके आप गोल को अचीव कर सकते हैं। तो इसी चीज को फॉलो अप करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सो आने वाले समय में शायद आपका नाम, आपका साथ, आपके बारे में जो बात करने से हम लोगों को भी प्राउड फील होगा, वो दिन भी जरूर आएगा। सो इतना ही कहते हुए मैं अशोक कुमार गिरी आज का प्रोग्राम से मैं विदा होना चाहता हूँ। अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं, फिर जो है हम लोग मिलेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो क्राउन योर मास्टर। थैंक यू सो मच। यस, गुड मॉर्निंग DXN, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वंडरफुल प्रोग्राम, सो वेरी 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 गुड प्रोग्राम। और आज का प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि हमारे अग्रज गुरु, हम लोग का गुरु महागुरु जो कि एजुकेटिव डबल डायमंड मिस्टर अशोक कुमार गिरी जी, और उन्होंने बहुत ही अच्छा तरीके से किए। सो ये सारा चीज हम लोग को जरूर, ये सारा रूल्स हम लोग को फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच सर जी।